बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में 5 बड़ी बैठक राजनीतिक दलों की ओर से की गई है। सबसे पहले 3 जून को नीतीश कुमार ने अपने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वहीं कल यानी कि 4 जून को 2 बड़ी बैठकें हुई। एक बैठक SC/ST मोर्चा के विधायकों की हुई तो दूसरी बैठक RJD के दलित विधायकों की तेजस्वी के साथ हुई। मुद्दा भले ही आरक्षण का रहा हो, लेकिन इसे भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं आज भी 2 बड़ी बैठक हुई। 2 बड़ी बैठक है। एक बैठक कांग्रेस के नेताओं की निखिल कुमार के आवास पर हो चुकी है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए, तो दूसरी बैठक LJP के नेताओं की चिराग पासवान के साथ हो रही है। अब 5 बैठकों से यह अंदाजा लगाना आसान है कि बिहार में चुनाव की आहट कितनी तेज हो गई है। और कांग्रेस की बैठक के बाद जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस इस पर बैकफुट पर नहीं रहेगी। नेताओं का कहना है कि बिहार में अगला चुनाव कांग्रेस की अगुवाई में लड़ा जाएगा। हमने पहले बताया कि एक तो चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, ये माइग्रेंट लेबर है इनके इशू का, क्योंकि हम लोग के हिसाब से ये जो इशू है इतना बड़ा बन गया, नहीं बन सकता था। अगर ये इसको शुरू में ही इब्तदाई दौर में ही इसको ठीक से भारत सरकार मैनेज करती, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भारत सरकार जो है वो एक किस्म से बह गई, अंधर सी आया उसमें भारत सरकार बह गई। लेकिन हम लोग किसी से कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, अधिक मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड स्तर पर अपने को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल कर रहे हैं। तो अपना व्यू सीनियर लीडर हैं मांझी जी, उनको अगर कहीं रखता है तो बात बोल देते हैं जो ये गलत है। इसका मतलब इसका असर गठबंधन पर नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के दावों के बीच अब अपनों में भी सीटों पर संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस जहां पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए दबाव बना रही है, वहीं RJD ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि ज्यादा सीटों पर लड़ने से जीत नहीं मिल जाती है। गठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के उस पर भी फैसला जल्दी करेंगे। पिछली बार तो नीतीश कुमार भी थे, 101 राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू लड़ी थी। इस बार तो जनता दल यू निकल गई है, तो वो 101 सीटों में तो बंटवारा होगा, तो पिछली सीटों पर कैसे मान जाएंगे। ऐसे भी हम लोग 9 लोकसभा पर लड़े थे पिछली बार, तो उस हिसाब से भी जोड़िएगा तो हम लोगों की सीटें ज्यादा बनती हैं। ज्यादा सीटों की मांग करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। ज्यादा सीट लेकर के फिर नतीजे क्या आते हैं वो पछताना पड़ता है। बड़े भाई की भूमिका में बिहार में RJD है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। वैसी परिस्थिति ने कांग्रेस महागठबंधन में ज़्यादा सीट मांगने का काम यदि किया है हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो उसके मांग का हम समर्थन करते हैं कि कुछ भी डिसीजन हो तो आपस में बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और वो लोग तय करें कि कौन किसका है। अगर कम से कम सीट पर भी अगर लड़ने की बारी होगी तो हम तैयार हैं, लेकिन वो कमेटी के द्वारा तय हो, न कि कोई एक पार्टी के द्वारा और एक नेता के द्वारा। जो है सहयोगी भी कह रहे हैं, मेरा सवाल है सहयोगी के लिए क्या करेंगे? देखिए, सहयोगी अगर कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो ये विमर्श का विषय है ना। बैठेंगे ना, चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं, मुद्दे सरोकार को लोक विमर्श में रख करके लड़ते हैं। कोई भी भेद नहीं है, साथ बैठेंगे चीजें सुलझ जाएंगी। यहाँ तक दूसरा गठबंधन है, उसमें श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के असमंजस है, दुविधा है और निर्णय की स्थिति है। RLSP, श्री मांझी जी की पार्टी और श्री साहनी जी की पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी भी उनके अनुभवहीन नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी का बड़ा कारण है कि चारों दल मिलकर के अतिरिक्त सीटों की इच्छा और आकांक्षा पाले हुए हैं और चुनाव के समय बजाय वो NDA से लड़ने के आपस में लड़ते नजर आएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है।